ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और FIA का कराची में जाली और चोरी शुदा दवाओं के नेटवर्क पर छापे, कई दुकानें सील, बड़ी मकदार में जाली दवाएं जब्त, सरकारी अस्पतालों और इदारों से चोरी शुदा अद्वियात भी बरामद, छापे लियाकताबाद, डाखाना, गार्डन ईस्ट और कच्ची गली में मारे गए। पेशावर में पुलिस वैन और पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमलों में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जख्मियों में सब इंस्पेक्टर भी शामिल। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल, चमन में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, कोयटा, योब और चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा, कराची में आज और कल सुबह के वक्त हल्की धुंध रहने का इम्कान। पंजाब में धुंध बरकरार, मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद, M11 लाहौर से सियालकोट तक और M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पेविलियन में माह खैबर पख्तूनख्वा जारी, अमराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान पेविलियन का दौरा, शेख अब्दुल्ला का अबूधाबी में दहशतगर्दाना हमले में एक पाकिस्तानी शहरी की मौत पर इजहार अफसोस, 2 ज़ख्मी पाकिस्तानियों के इलाज और मैयत की वतन वापसी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज के हुकूमत पर वार, कहा कि हुकूमती लोग नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की बातें करते हैं। नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है, हकीकत यह है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म होने के बावजूद उनके अरकान मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं। मरीम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान भी करार दे दिया। अब तो मरीम की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते हैं। वफाक के वज़ीर फवाद चौधरी का मरीम नवाज को जवाब, मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अपोजिशन पहले साल से हर 6 महीने बाद हुकूमत गिराने के ख्वाब देख रही है, अगले 5 साल भी वो इसी में गुजार देगी। PTI को बैरून मुल्क से हुई फंडिंग की खुफिया तफसीलात अब खुफिया नहीं रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। जिस स्क्रूटनी कमेटी ने सारी छानबीन की, उसी ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट वाले 8 वॉल्यूम पब्लिक ना किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं रहेगा। बरतानिया में कोरोना से मजीद 438 अफराद हलाक। 24 फरवरी 2021 के बाद अमवात की सबसे बुलंद शरह सामने आ गई। तकरीबन 1 लाख अफराद में वायरस की तस्दीक। मुंबई में भारतीय बहरिया के जंगी जहाज में धमाका, 3 एहलकार हलाक। भारतीय वजारत दिफा ने दावा किया कि बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ। वाक़ई की वजूहात जानने के लिए अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। पंजाब के 51% अवाम का उस्मान बुज़दार के सूबे में तरक्याती काम कराने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। KP के वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से सूबे के 48%, मीर अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो की कारकर्दगी से बलोचिस्तान के 43% और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से सूबे के 38% शहरियों को ही मुतमईन कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 69% अवाम ने सूबाई महकमों की बेहतर कारकर्दगी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का नया सर्वे जारी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की नेशनल काउंसिल की संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के गुजरांवाला में वाक़े दफ्तर से तंजीमी दस्तावेज़ात की चोरी की मजम्मत। कहा कि इतवार की शब नामालूम अफराद संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के दफ्तर में ताले तोड़कर दाखिल हुए और अहम तंजीमी और दफ्तरी मालूमात चुराकर फरार हो गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तहक़ीक़ात का मुतालबा। ARY ने आलमी सालिसी अदालत के हवाले से गुमराह कुन खबर नशर की। ब्लिट्स डिफ़ॉल्टर नहीं, खबर का नशर करना हतक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लिट्स की दरख्वास्त पर ARY को नोटिस जारी कर दिया।
लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि कप्तानी की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई, अब गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के पास मयारी फास्ट बॉलर्स और बैटर्स हैं, कैंप में बहुत अच्छी तैयारी हुई, खिलाड़ी पुरएतमाद। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के एम्पायर्स और रेफरीज पैनल का ऐलान। आईसीसी के चीफ मैच रेफरी रंजन मधुगाले लीग का हिस्सा बन गए। रोशन महानामा भी रेफरीज पैनल में शामिल। अंपायर्स पैनल में माइकल गो, रिचर्ड इलिंगवर्थ, अलीम डार, एहसन रजा शामिल। पीएसएल के 7वें एडिशन का मेला 27 जनवरी से कराची में सजेगा। लेजेंड्स लीग कल से शुरू होगी। ओमान में दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। शायकीन 3 टीमों के टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, वरिंदर सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स और बेटली को खेलता देखेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। और सुर संगीत और खूबसूरत आवाज़, मारूफ गुलकारा महनाज की नवी बरसी नहीं भूले उनके परस्तार।